परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम। विनियोक्त्री विधि के जो 3 भेद बतलाए गए थे, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा, इसका उदाहरण दिखलाया जा चुका है। श्रुति का उदाहरण दिखलाया गया। विनियोग विधि के सहकारी कारण के रूप में प्रमाणों का उल्लेख हुआ था। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये बताया गया था। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, 6 प्रमाणों की चर्चा हुई। आ रहे हैं कि इन प्रमाणों में कौन प्रमाण किससे प्रबल है, कौन किससे दुर्बल है। तो मीमांसा का एक सूत्र है, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यमर्थ विप्रकर्षात्। ये मीमांसा का सूत्र है। कर्षात्, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, इसमें जो पर में हो वह दुर्बल होता है। और उसमें हेतु दिया है, कारण क्या है? कहते हैं अर्थ विप्रकर्षात्। हमारे यहाँ श्रुति को परम प्रमाण माना गया, निरपेक्ष रव को श्रुति कहा गया, जिसको अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। लिंग प्रमाण जो है, श्रुति प्रमाण का अनुमान लिंग प्रमाण से किया जाएगा। लिंग प्रमाण को श्रुति के समीप आना पड़ेगा, श्रुति के पास आना पड़ेगा। लिंग प्रमाण से श्रुति का अनुमान करेंगे, फिर जाकर के यह अंगत्व को बतलाएगा। वाक्य प्रमाण जो है, वाक्य प्रमाण से लिंग की कल्पना करेंगे, सामर्थ्य की, और उसके बाद उससे श्रुति की कल्पना करेंगे। तो वाक्य जब तक लिंग की कल्पना करेगा तब तक लिंग प्रमाण श्रुति की कल्पना करके, अनुमान करके विनियोग करा देगा। तो इससे प्रबल होगा, इससे पहले पहुंच जाएगा। भोजन रखा है, एक आदमी 1 किलोमीटर से आ रहा है, एक आदमी 2 किलोमीटर से आ रहा है, और गति समान है दोनों की। तो 1 किलोमीटर वाला पहले पहुंचेगा तो भोजन कर लेगा, 2 किलोमीटर वाला रह जाएगा। ऐसे ही श्रुति, लिंग, वाक्य, अब प्रकरण, प्रकरण से वाक्य प्रमाण का अनुमान करना पड़ेगा। वाक्य प्रमाण के बाद लिंग प्रमाण इसके द्वारा, और इसके बाद श्रुति प्रमाण का, तो ये बहुत दूर हो गया। तो इससे वाक्य प्रमाण प्रबल होगा प्रकरण से, और प्रकरण स्थान से प्रबल होगा, क्योंकि अनुमान सबको श्रुति तक जाना पड़ेगा। समाख्या सबसे दुर्बल है। सेयम श्रुतिर्लिंगादिभ्यः प्रबला सा इयं श्रुति। सा माने या निरपेक्ष रवः श्रुति ही इति वाक्येन पूर्वम उक्ता। इस वाक्य से, इस शब्द समूह से जो पहले कही गई है वह श्रुति जो है लिंगादिभ्यः प्रबला। लिंग प्रमाण, लिंग चाहे इसके विरोध में आवे, चाहे वाक्य, चाहे प्रकरण, चाहे स्थान, चाहे समाख्या, कोई भी आवे, यदि श्रुति है वहाँ तो सबको बांध देगी और इस अपना कार्य करेगी। लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दोस्ति किंतु कल्प्यः। कहते हैं लिंगादिषु माने लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान है, समाख्या है, ये शेष 5 प्रमाण हैं। कहते हैं इनमें प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दो न अस्ति। इनमें प्रत्यक्ष विनियोजक माने विनियोग कराने वाला, अंगांगी भाव को बतलाने वाला कोई शब्द नहीं है।
विनियोग कराने वाला, विनियोजक विनियोग कराने वाला कोई शब्द नहीं है। अब किंतु कल्प्य, कल्पना करनी पड़ेगी, अनुमान करना पड़ेगा। न्याय में अनुमान और लंका में हनुमान, इनको कोई नहीं रोक सकता है। यावच्च, अब कैसे प्रबल है इसको बता रहे हैं। यावच्च तैर्विनियोजक शब्द कल्प्यते तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्य विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्व शक्तेर्व्याहतत्वात्। कहते हैं जब तक विनियोजक शब्द के द्वारा, जैसे आप समझें कि लिंग प्रमाण है और श्रुति प्रमाण है, ऐन्द्रियागार्हपत्यम उपतिष्ठते, यह वाक्य है। तो ऐन्द्रियागार्हपत्यम उपतिष्ठते यह वाक्य है, तो ऐन्द्री ऋषा है। तो ऐन्द्री ऋचा का इंद्रो देवता अस्य सा ऐन्द्री, जिस ऋचा का देवता इंद्र हो। अब लिंग माने सामर्थ्य, शब्द की सामर्थ्य आगे प्रकट होगा, इसलिए हम संक्षेप में कहेंगे। लिंग माने शब्द की सामर्थ्य, और कैसी सामर्थ्य? रूढ़ी रूप सामर्थ्य। शब्दों में कई प्रकार के शब्द बताए गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, यौगिक रूढ़, इस प्रकार 4 प्रकार के शब्दों का विभाग किया गया है। रूढ़ शब्द जो होते हैं, रूढ़ माने अनादि, जिसमें तात्पर्य है शब्द का। जैसे पंकज शब्द है, पंकज से क्या अर्थ निकलेगा? पंकाज जायते इति पंकजम, पंक से माने कीचड़ से जो उत्पन्न हो उसे पंकज कहते हैं। अब ये यौगिक अर्थ है। पंक प्रकृति है और जन धातु से डा प्रत्यय हुआ है, डा प्रत्यय है। पंक उपपद पूर्वक जन धातु से डा प्रत्यय हुआ। तो प्रत्यय का अर्थ है उत्पन्न, जन का अर्थ क्या है? पंकज, जन डा प्रत्यय हुआ तो जनी प्रादुर्भाव धातु है, अन्न का लोप हो गया, व्याकरण की प्रक्रिया है। पंक है, जा है। पंक का अर्थ है कीचड़, जामान उत्पन्न, कीचड़ से जो उत्पन्न हो उसे पंकज कहते हैं। तो कीचड़ से उत्पन्न तो कमल भी है, और कीचड़ से उत्पन्न शैवाल, मछली इत्यादि सब है, मत्स्य आदि। तो पंकज का अर्थ किसको माना जाए? शैवाल को माना जाए कि मत्स्य को माना जाए कि कमल को माना जाए? तो कहा कि नहीं, रूढ़्यर्थ, रूढ़ी माने अनादि तात्पर्य पंकज का कमल में है। समझे कि नहीं? अनादि तात्पर्य का है, उसी को कहते हैं शक्ति। पंकज शब्द की शक्ति किसमें है? कमल में है। यौगिक व्युत्पत्ति से प्रकृति और प्रत्यय के सहयोग से शैवाल और मत्स्य अर्थ भले प्रतीत हों, किंतु वे नहीं लिए जाएंगे। कौन लिया जाएगा? जो रूढ़ी, रूढ़्यर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है क्या? कमल, वो लिया जाएगा। तो ये है पंकज की कमल में रूढ़ी है, यही पंकज शब्द की सामर्थ्य है। किसमें सामर्थ्य है? कमल रूप अर्थ में। तो कहते हैं यावच्चा तैर्विनियोजकः शब्दः कल्प्यते। हाँ, तो मैं कह रहा था ऐन्द्री आया ना, भी कह ऐन्द्रियागार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये विधि वाक्य है। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। अब गार्हपत्यम में द्वितीया श्रुति है, गार्हपत्यम में द्वितीय विभक्ति है ना, तो द्वितीय श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। उपतिष्ठते माने उपस्थानम करोति। द्वितीय श्रुति के द्वारा बतलाया जा रहा है कि गार्हपत्य का उपस्थान करे। गार्हपत्य अग्नि है, आहवनीय आहवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य अग्नि, 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। तो गार्हपत्यम उपतिष्ठते माने गार्हपत्य का उपस्थान करे द्वितीय श्रुति से, समझे ना। और ऐन्द्रिया गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान किससे कराए? ऐन्द्रिय ऋचा से करे, ये श्रुति बतला रही है। और लिंग प्रमाण ऐन्द्रिय का अर्थ क्या है? इंद्र हो, देवता जिसके ऐसी ऋचा। तो ऐन्द्रिय शब्द से क्या अर्थ निकल रहा? इंद्र देवता की ऋचा, इंद्र देवता वाली ऋचा। तो शब्द सामर्थ्य से तो इंद्र देवता संबंधी ऋचा अर्थ है, तो इंद्र का उपस्थान होना चाहिए। उपतिष्ठते माने ऐन्द्रिया, उपतिष्ठते माने इंद्र देवता संबंधी ऋचा से किसका उपस्थान करें? इंद्र का उपस्थान करें।
ये लिंग प्रमाण से निकल रहा है, उस सामर्थ्य है शब्द की। और गार्हपत्यम के आगे जो द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति रूपा श्रुति है, ये श्रुति है ना, तो इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है द्वितीया से ऐन्द्रिय ऋचा अंग बन रही है। गार्हपत्य अग्नि के उपस्थान की, उपस्थान गार्हपत्य का करें, अब किससे करें तो ऐन्द्रिय ऋचा से करें, तो ऐन्द्रिय ऋचा उसका अंग बनेगी ना, गार्हपत्य उपस्थान का। तो लिंग से गार्हपत्य का उपस्थान नहीं बोधित हो रहा है, लिंग प्रमाण से किसका उपस्थान बोधित हो रहा है, आगे बात आएगी। तो इंद्र देवता का, और द्वितीय श्रुति से किसका उपस्थान बोधित हो रहा है, गार्हपत्य अग्नि का। तो लिंग प्रमाण की क्या बोलते हैं, इंद्र इसके देवता हैं, इंद्र रूप संबंध सामर्थ्य, इंद्र रूप सामर्थ्य से द्योतित हुई। अब उसके बाद अनुमान करो, इंद्र सामर्थ्यात् ऐन्द्रिय ऋचा इंद्रम उपतिष्ठते, यह अनुमान करना पड़ेगा। तो जिस क्षण में, पहले प्रथम क्षण में क्या होगा, सामर्थ्य, और द्वितीय क्षण में क्या होगा, श्रुति का अनुमान। इसको 2 क्षण चाहिए। और जो ऐन्द्रिय गार्हपत्यम उपतिष्ठते, गार्हपत्यम में द्वितीय श्रुति है, वो स्वयं तुरंत विनियोग करा देगी, अंग का बोध करा देगी। और इसको जब तक ये कल्पना करेगा तब तक ये बोध करा देगी। तो जैसे ये बोध करेगी, कराएगी, द्वितीय क्षण में ये बोध कराएगी, और द्वितीय क्षण में ये क्या करेगा, अनुमान करेगा श्रुति का। जैसे बोध कराई तो ये बेकार हो गई। आप 2 आदमी को भेजे, एक पहले पहुंच गया, खा लिया, दूसरे को भेजे, उसने भोजन आरंभ कर दिया, जाएगा तो लौट आएगा, कहेगा कि भोजन शुरू कर दिया, एक आदमी एक साल था, ये स्थिति है। तो लिंग प्रमाण से श्रुति का अनुमान होगा, और जिस क्षण में श्रुति का अनुमान होगा उसी क्षण में श्रुति विनियोग करा देगी, बोध करा देगी अपना अंग का। इसलिए श्रुति क्या है, प्रबल है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। और लिंग प्रमाण को श्रुति की अपेक्षा है, और वो भी श्रुति कौन होगी, अनुमित श्रुति होगी, अनुमित। अब प्रत्यक्ष श्रुति है, ऐन्द्रिय गार्हपत्यम उपतिष्ठते, तो प्रत्यक्ष श्रुति से अनुमित श्रुति दुर्बल होगी। प्रत्यक्ष श्रुति और अनुमित श्रुति में अगर विरोध हो जाए, अनुमित श्रुति में अनुमान की जाएगी, और ये प्रत्यक्ष बैठी है। प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई देवता बैठा है, और अनुमान कर रहे हैं कि नहीं राक्षस बैठा है, तो देवता राक्षस को भी मारेगा, आपका अनुमित राक्षस तो आएगा नहीं, और आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। देवता ये है। कहते हैं यावच्चा तैर विनियोजक शब्द कल्पते, तय, देखिए तय बताया, तय माने उन सब से, समाख्या, स्थान, प्रकरण, वाक्य और लिंग, इन सब से जब तक विनियोजक शब्द माने श्रुति की कल्पना करेंगे। विनियोजक शब्द कौन है, श्रुति। विनियोजक श्रुति की कल्पना करेंगे, उससे पहले ही, तावत माने उससे पहले ही, प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोग से, प्रत्यक्ष श्रुति से विनियोग संपादित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ये इसका अंग है। समझे ना। तेषाम कल्पकत्व शक्तिर्व्याहतत्वात्, तो उन सब की जो कल्पकत्व शक्ति थी, जो कल्पना किया था, जो अनुमित किया था, वो शक्ति व्याहत हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, कोई काम उससे अब नहीं होने वाला है। अब आइए वही बतला रहे हैं। अतएव, इसी कारण, जो हमने कारण बतलाया है, अतएव ऐन्द्रियलिंगात् नेन्द्रोपस्थानार्थत्वं किंतु ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यम इति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्वं। देखिए ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते, ऐन्द्रिय ऋचा गार्हपत्योपस्थानम कुर्यात्, यह हुआ, ऐन्द्रिय ऋचा से गार्हपत्योपस्थान करे। तो गार्हपत्यम में द्वितीय श्रुति है, उससे क्या है, ऐन्द्रिय ऋचा गार्हपत्योपस्थान का अंग प्रतीत होती है, श्रुति बता दी। अब लिंग प्रमाण आया बेचारा, कहा ऐन्द्रिय है, इंद्रो देवता, अस्य इंद्र हो देवता, जिसका ऐसी ऋचा है, इंद्र का ये अर्थ होता है। अब फिर ऐन्द्रिया इंद्रोपस्थानम कुर्यात्, इस श्रुति की जब तक आप कल्पना करोगे, अनुमान करोगे, द्वितीय क्षण में, प्रथम क्षण में इस वाक्य को सुने, द्वितीय क्षण में आपने अनुमान किया, और श्रुति का अनुमान, और तृतीय क्षण में विनियोग कराएंगे, और यहाँ श्रुति के द्वारा द्वितीय क्षण में ही विनियोग हो गया, तो इसका अनुमान व्यर्थ गया कि नहीं। ये
वही कह रहे अतएव ऐन्द्रिया लिंगात न इंद्रोपस्थानार्थत्वम। अतएव ऐन्द्रिया, ऐन्द्रिया समझिए षष्ठी है, ऐन्द्रिया माने ऐन्द्रिय ऋचाया या ऐन्द्रिय ऋचा। ऐन्द्रिय ऋचा में इंद्रोपस्थानार्थत्व नहीं है। इंद्रोपस्थान का अंग वह नहीं, अर्थ माने अंग, इंद्रोपस्थान के लिए वह नहीं है। किसके लिए है? गार्हपत्योपस्थान के लिए है। तो गार्हपत्योपस्थान के लिए ऐन्द्रिय ऋचा होगी, तो वह ऋचा किसका अंग बनेगी? गार्हपत्योपस्थान का अंग बनेगी, इंद्रोपस्थान का अंग नहीं बनेगी। किससे पता चला? ये यहाँ श्रुति प्रमाण से पता चला। देखिए कितना सुंदर विषय है। किंतु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम प्रतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यम इति द्वितीया श्रुतिया। श्रुति बतला चुके है ना, गार्हपत्यम में जो द्वितीया श्रुति है, गार्हपत्य शब्द से अम विभक्ति आई और अमिपूर्वा से पूर्व रूप हो गया गार्हपत्यम। द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम, गार्हपत्य के उपस्थान के लिए है। ये हुआ गार्हपत्य के उपस्थान के लिए है। कौन? ऐन्द्रिय ऋचा। अब लिंग का निर्वचन कर रहे हैं, लिंग प्रमाण का। कह रहे हैं शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द की जो सामर्थ्य है वह लिंग है। शब्द की सामर्थ्य क्या है? अभिधा शक्ति। काव्य में अभिधा शक्ति कहते हैं, व्याकरण इत्यादि में अभिधा शक्ति कहते हैं। अभिधा, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो अभिधा शक्ति का जब ज्ञान होगा तभी लक्षणा होगी, समझे ना। अभिधा के ज्ञान के बिना, शब्द की सामर्थ्य के ज्ञान के बिना न तो लक्षणा हो सकती है न व्यंजना। अब गंगायाम घोषः कहा गया। क्या? गंगायाम घोषः। घोषः आभीर पल्ली स्यात्। घोष कहते आभीर पल्ली को, आभीर जाति होती है और उस जात के लोग घर बनाए हैं, एकदम गंगा से सटा हुआ है। उस घर को देखा तो किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है? कहा गंगायाम घोषा, गंगा में मेरा घर है। तो गंगा में घर तो रुक नहीं सकता है। तो गंगा शब्द का अर्थ गंगा है। भगीरथ खाता वच्छिन्न वारि प्रवाह विशेषो गंगा। भगीरथ खाता, खाता माने ये खाता नहीं जो बैंक का होता है। भगीरथ खाता वच्छिन्न, भगीरथ के द्वारा जो खनन किया गया है। भगीरथ जी रथ से आए तो रथ के द्वारा खुद गया मार्ग और उससे जो जल बहा वो गंगा कहा जाता है। हम लोग पढ़ते रहे, पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में थे, गुरु जी के पास पढ़ने जाएं तो गुरु जी पढ़ा रहे थे, किसी को आया गंगा, कहे गंगा पद का जानते हो? तो उसने कहा कि नहीं। कहे भगीरथ खाता वच्छिन्न वारि प्रवाह विशेषो गंगा। हमने कहा गुरु जी एक बार और कहिए। कहे क्यों, आपसे क्या लेना है? हमने कहा नहीं, अवच्छिन्न जो आप बोल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको आप बताइए। भगीरथ खाता वच्छिन्न वारि प्रवाह विशेषो गंगा। भगीरथ के द्वारा जो खात माने खनित है, खुदा है रथ के द्वारा, रथ की पहिए से गड्ढे बने ना, उससे अवच्छिन्न, उससे युक्त जो वारि प्रवाह है, वारि प्रवाह बीच में है, उसे क्या कहते हैं? गंगा। जल विशेष में शक्ति है, ये समझ लिया। अब जब ये ज्ञान होगा तब गंगा पद की तट में लक्षणा होगी, जल समीपवर्ती जो तट है उसमें लक्षणा होगी। तो लक्षणा का ज्ञान बिना शक्ति ज्ञान के नहीं हो सकता है, अभिधा का ज्ञान हुए बिना नहीं हो सकता है, अभिधा के ज्ञान के बिना व्यंजना भी नहीं कर सकते हैं। तो शब्द की मुख्य शक्ति क्या है? पंकज शब्द की शक्ति किसमें है? कमल में। जैसे कहा गया राजीव नयन, क्या कहा गया? राजीव नयन भगवान का नाम है। तो राजीव किसे कहते? कमल को। कमल नयन कहा गया। तो कमल के सदृश उनके नेत्र हैं। कमल, नेत्र कमल तो नहीं हो सकते हैं, बाधित है, इसलिए कमल की कमल सदृश में लक्षणा की। जब कमल का समझते हैं तब ना कमल सदृश में। ये आइए, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द की जो सामर्थ्य है, जो उसकी अभिधा शक्ति है, जैसे घटपट की शक्ति कम्बुक ग्रीवादिमान अर्थ में है, अश्व शब्द की शक्ति अश्व जो पशु विशेष है उसमें है। ऐसे ही यथाहु कहते आचार्यों ने कहा है, ये तंत्र वार्तिक का है, सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगमित्यभिधीयत इति।
सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इति अभिधीयते। सर्व शब्दानाम सामर्थ्यम, जितने शब्द हैं उन शब्दों की जो सामर्थ्य है, अभिधा शक्ति है, अभिधा घट पदार्थ घट रूपो अर्थो बोधव्य। ईश्वर इच्छा है ना घट पद से घट रूप अर्थ समझें, तो शक्ति ग्रह होना चाहिए ना। तो घट पद की घट रूप अर्थ में शक्ति, पंकज शब्द की कमल रूप अर्थ में शक्ति, तो वो जो शक्ति है सामर्थ्य वही है। सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम, संपूर्ण शब्दों की जो सामर्थ्य है, जो अभिधा शक्ति है, जो उसी को लिंगम इति अभिधीयते। लिंग ऐसा कहा जाता है किसके द्वारा? महापुरुषों के द्वारा, आप्त पुरुषों के द्वारा। इति सामर्थ्यम रूढ़िरेव, कहते सामर्थ्य रूढ़ि ही है, बताया ना। एक तो ऐसे शब्द है जिनका, जैसे जो लोग लघु कौमुदी पढ़े हैं तो अजंत पुल्लिंग में प्रवेश किए होंगे, तो वहाँ पर पहला सूत्र आता है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह सूत्र आता है। उसकी वृत्ति है धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत, धातु से भिन्न हो, प्रत्यय से भिन्न हो और प्रत्ययांत से भिन्न जो अर्थवान शब्द है, अर्थवान शब्द स्वरूप है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो राम शब्द है, राम, राम शब्द का क्या है? दशरथापत्य, दशरथ नंदन, ये रूढ़ है दशरथ नंदन में, इसलिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उसमें न तो रम धातु है न घय प्रत्यय है। और जिसमें रम धातु और घय प्रत्यय है, रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः, जिसमें योगजन रमण करें, यह अर्थ द्योतित करना होगा, तब रम धातु से घय प्रत्यय होकर राम शब्द बनेगा। तो उसकी अर्थवत से प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो प्रत्ययांत हो गया, घय प्रत्ययांत हो गया, तो उसकी कर्तव्य समासावस्था से। ये विषय अन्य है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। सामर्थ्यम रूढ़िरेव, सामर्थ्य रूढ़ि को कहते हैं, जो शब्द की अनादिकाल से, शब्द का अनादिकाल से तात्पर्य जिस अर्थ में है, समझे कि नहीं? सामर्थ्यम रूढ़िरेव, अभिधा शक्ति कह दीजिए, अभिधा शक्ति। तेन समाख्यातो अस्य भेदः, कहते इसलिए ऐसा अर्थ किया, तो कहते हैं समाख्यातो माने समाख्या प्रमाण से इसका भेद हो गया। अगर शब्द का सामर्थ्य नहीं कहते, शब्द के द्वारा बोध जो हो उसी को लिंग कहते, शब्द के द्वारा जो बोध्य हो। तो गंगायाम घोषा में गंगा पद के द्वारा कौन बोध्य है? गंगा तट, लक्षण है बोध्य है ना। तो गंगा पद की कहाँ लक्षणा की गई थी? गंगा तट में। गंगा में घोष है, मर्दे गंगा तट पर घोष है, घर है। तो कहा कि गंगा तट पर घोष है, तो ऐसे कहे तो गंगा तटे घोषा है, गंगायाम घोषा कहने की क्या आवश्यकता है? तो हमारे गुरुदेव ने बताया कि गंगायाम घोषा से वो ये दिखलाना चाहे, तट तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, 1-2 किलोमीटर के तट होते हैं। जब वर्षा में नदी बढ़ती है ना, तो 1-2 किलोमीटर तक उसका फैलाव हो जाता है, तो भी तट हुआ। तो कहे कि 1-2 किलोमीटर दूर है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ गंगा है अत्यंत समीप है घर। तो ऐसे कहना क्या चाहते? तो कहे गंगा का शैत्य, गंगा माँ की शीतलता भी घर में प्राप्त होती है, और गंगा माँ का पावनत्व, पवित्रता जो है वह भी प्राप्त होती है। तो गंगा निष्ठ शैत्य और पावनत्व को बतलाने के लिए गंगा पद की गंगा तट में लक्षणा की गई है। गंगायाम घोषा कहा गया है, लक्षणा से अर्थ निकालिए ठीक है, लेकिन गंगा तटे घोषा, तट तो लंबा होता है, गंगा तट पर घोषा इतनी दूर है कि वहाँ शैत्य भी नहीं पहुँचता है, गंगा जी की शीतलता भी नहीं मिलती है और पवित्रता भी नहीं मिलती है। समझ रहे हैं ना ये? तो यहाँ कह रहे सामर्थ्यम रूढ़िरेव, सामर्थ्य जो है रूढ़ि, रूढ़्यर्थ ही सामर्थ्य है, रूढ़्यर्थ जो है वही समर्थ है। सामर्थ्य क्या है? रूढ़ि, रूढ़ि मैंने शक्ति। इससे ये निकला कि समाख्या से इसका भेद हो गया। समाख्या कहते हैं यौगिक शब्द को। यौगिक शब्द क्या है? अवयव शक्त्या अर्थ प्रतिपादकत्वम यौगिकत्वम। अवयव शक्ति से जो अर्थ के प्रतिपादक हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाचक शब्द है, इसमें पच धातु है
और कर्तवाचक णौल प्रत्यय हुआ है, उसको अक आदेश हुआ है। अब पश धातु का अर्थ है पाक और उसका णौल का अर्थ है कर्ता, पाक कर्ता इसका अर्थ है। पाचक शब्द के द्वारा जो पाक कर्ता अर्थात रसोइया अर्थ बोधित होता है, यह पच धातु और जो प्रकृति है और प्रत्यय णौल। तो प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा जो अर्थ बोधित होता है जिस शब्द से, उसे यौगिक शब्द कहते हैं और उसी को समाख्या कहते हैं। रूढ़ किसे कहते हैं? समुदाय शक्त्या अर्थ प्रत्यायकत्वम रूढ़त्वम। समुदाय शक्ति से जो अर्थ का बोधक होता है उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे राम शब्द है वह दशरथ नंदन में रूढ़ है, यह प्रातिपदिक है। अर्थवधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसमें न कोई प्रकृति है न कोई प्रत्यय है। और यही जो है शब्द जो राम शब्द है, रूढ़ जो है इसकी अनादि जो शक्ति है दशरथ नंदन में उसका बोध कराता है। इसलिए राम शब्द का लिंग अर्थात सामर्थ्य किसमें है? दशरथ नंदन के बोध कराने में है। समाख्या 109 पेज पर 109। ये आइए 109 पेज। समाख्या यौगिकः शब्द, आपने 109 पेज पर उसमें देखना पड़ेगा। समाख्या यौगिकः शब्द, समाख्या यौगिक शब्द को कहते हैं, ये समझ लीजिए। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक माने प्रकृति और प्रत्यय से निष्पन्न शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। प्रकृति प्रत्ययाभ्याम निष्पन्न शब्द यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। प्रत्यय और प्रकृति, प्रकृति और प्रत्यय से, जैसे पाचक शब्द है, पाचक जो रसोई बनाता है उसे क्या कहते हैं? पाचक। तो पच धातु है और णौल प्रत्यय हुआ, णौल, और उसके बाद योर नाकों से अक आदेश हो गया, पाचक बन गया। तो पच धातु है और अक है, पच का पाक हुआ, अर्थ अक माने उसको करने वाला, पाक को करने वाला, भोजन निर्माण को करने वाला। कौन अर्थ हुआ? रसोइया। तो प्रकृति और प्रत्यय से अर्थ निकला है। प्रकृति और प्रकृति पच धातु, उसका अर्थ हुआ पाक, और णौल कर्ता से हुआ पाक कर्ता, पाक करने वाला कौन है? रसोइया। यौगिक शब्द है। हमें यौगिक शब्द नहीं लेना, हमें क्या लेना है? रूढ़ शब्द लेना है। समझे कि नहीं? आइए, तेन समाख्यातो अस्याह भेदः, ये क्या है? यही लिखा है ना, तेन समाख्यातो अस्याह माने रूढ़े, रूढ़ी का भेद है। समाख्या का अर्थ क्या है? यौगिक शब्द, समाख्या का अर्थ बताया ना यौगिक शब्द, उससे इस रूढ़ी का भेद है। यौगिक शब्द समाख्यातो रूढ़्यात्मक लिंग शब्द से भिन्नत्वात्। अब उसी को तेन समाख्यातो अस्या भेद को और स्पष्ट कर रहे हैं। यौगिक शब्द समाख्यातः, कहते यौगिक शब्द है समाख्या। यौगिक शब्द रूपी समाख्या से पाचक में पच धातु और अक प्रत्यय, पाचक, पाचक में पाच और अक है, ये समझिए। पच से पाच हो जाता है, णित होने से वृद्धि हो जाती है उपधा को, पाच अक है तो पाक करता उसका अर्थ है। तो यौगिक शब्द है समाख्या। पाचक किसकी समाख्या है? रसोइया की समाख्या माने नाम, ये समझ लीजिए। पाचक ये यौगिक शब्द की समाख्या से रूढ़्यात्मक जो लिंग है, लिंग सामर्थ्य को कहे, और सामर्थ्य कैसी होनी चाहिए? रूढ़ रूपणी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो यौगिक शब्द जो समाख्या है उससे रूढ़्यात्मक जो शब्द है वो लिंग, ये रूढ़्यात्मक कौन है? लिंग। वो भिन्नत्वात्, भिन्न है किससे? यौगिक शब्द जो समाख्या है। यौगिक शब्द क्या? पाच और अक, उससे ये भिन्न है। कैसे निकला? क्या रहस्य क्या निकला? तात्पर्य क्या निकला इतना बड़बड़ाने से? कहते तेन बर्हिर्देव सदनम दामि इति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वम न तो उल्पादिलवनांगत्वम।
बर्हिर्देव सदनम दामी, ये विधि वाक्य है। दो अवखंडने धातु से दामी बनता है। दामी माने काटता हूँ। बर्हिर्देव सदनम दामी, दामी देवता का स्थान बनाना है। सदन माने घर, तो जहाँ वो बैठेगा उस स्थान को बनाना है। और देवता कौन है ये भी बतावें। जो व्रीहि का प्रोक्षण किए हैं, जलवल छिड़के हैं और तंडुल निकाले और उसको पीस पास करके जो पुरोडास बनाए, समझ लीजिए कि बाटी बनाए, आप यही समझो बाटी। तो बाटी जैसे जो पुरोडास बना उसको पुरोडास कहते हैं। अब कुश काट करके लाएंगे, कुश काटने जाएंगे। बरही का अर्थ क्या है? कुश। बरहिश शब्द है। बरहे बरहिसी बरहीन से ऐसा रूप चलता है। बरही माने कुश। तो बर्हिर्देव सदनम दामी, इस मंत्र को बोलते हुए कुश का छेदन करते हैं, कुश काटते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या वाला काम यहाँ नहीं है। दामी काटता हूँ, उसे काटते हैं। उखाड़ने में हाथ वाथ कट जाए, इसलिए यज्ञ का काम फिर संपन्न नहीं हो सकता है। तो हाथ को बचा कर रखना है ना, इसलिए अस्त्र शस्त्र ले गए हैं और बर्हिर्देव सदनम दाम ये मंत्र बोल करके उसको काटते हैं। अब उस मंत्र में आया है, जो मंत्र है उसमें आया है कि हे देव पुरोडास आप यहाँ विराजमान होइए सुखपूर्वक। घृत से इसको ठीक कर दिया गया है। पानी गया क्या छोड़ा जाएगा? घृत। ये बतला रहे। तेन बर्हिर्देव सदनम दाम इति मंत्र से कुश लवनांगत्वम, कुश का लवन, जो कर लवन माने काटना, लुई छेदने धातु से लवन शब्द बनता है। कुश का लवन करेंगे, उसका यह अंग है मंत्र। बर्हिर्देव सदनम दामी। तो यहाँ पर दामी दो अवखंडे धातु हिस्से से निकला, काटता हूँ। और बरही का अर्थ है क्या है? कुश। कुश काटते हैं ना, कुश लाते हैं लोग, कहते हैं ना बड़ी कुशाग्र बुद्धि है। क्या है? कुशाग्र। कुश का जो अग्रभाग होता है ना, थोड़ा कुछ हो तो फट से काट देता है। कुशाग्र माने अत्यंत तीक्ष्ण। तो बता रहे हैं बर्हिर्देव सदनम दामी, ये मंत्र पढ़ें। अब बर्हिर्देव सदनम दामी, इस मंत्र को पढ़ते हुए कुश का लवन करना है, छेदन करना है, काटना है। तो कुश लवन का ये अंग है। किसका अंग है? कुश के काटने का। कुश का जो लवन है, छेदन है, काटना है, उसका अंग है। माने इस मंत्र को पढ़ते हुए आप कुश का छेदन करेंगे, कुश काटेंगे। न तो न कि उल्पादि लवनांगत्वम, उल्पादि कुश के समान एक घास होती है। समझे कि नहीं? कहीं कहीं राणा कहते हैं। क्या कहते हैं? राणा। वो भी ऐसे सीधा होता है। जब कुश लेने लोग जाते कहते राणा मत ले आना, कुश जैसे होता है। 10 प्रकार के कुशों का वर्णन शास्त्रों में आया है। 10 प्रकार के। अपने अंगूठी इत्यादि बना जप करने की, तो अंगूठी जैसे स्वर्ण की अंगूठी है, कल्पना की स्वर्ण की अंगूठी है, कल्पना करने के बाद स्वर्ण की अंगूठी है। अब कुश से सैकड़ों गुना इसका अधिक महत्व है। कुश से अधिक महत्व किसका है? रजत का, चांदी की अंगूठी का। और चांदी की अंगूठी से अधिक महत्व इसका है। तो इसलिए स्वर्ण का विशेष महत्व है। अथर्ववेद में आया है कि स्वर्ण तेज है और मंत्र पूर्वक अंगूठी इत्यादि धारण किया जाए तो भूत प्रेत पिशाच राक्षस आक्रमण नहीं करते हैं। ये है। तो बर्हिर्देव सदनम दाम, ये मंत्र, बरही का अर्थ क्या है? बरही शब्द की सामर्थ्य किसमें है? कुश में है। तो इसलिए कुश का छेदन करते हैं इस मंत्र को पढ़ते हुए। न तो उल्पादि लवनांगत्वम, उल्पा आदि जो घासें हैं उनके काटने का यह अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें शब्द की सामर्थ्य नहीं है। हुआ ना? ये उलप अर्थ लेना होगा तो कुश शब्द की कुश सदृश में लक्षणा करनी पड़ेगी। तो ये लक्षणा और व्यंजना शब्द की अभिधा सामर्थ्य नहीं है, रूढ़र्थ नहीं है, इसलिए कुछ शब्द से उलप आदि अर्थ को नहीं ले सकते हैं। कहते हैं तस्य बर्हिर्दामी इति लिंगात, बर्हिर्दामी इति लिंगात, यह शब्द सामर्थ्य। बर्हिर देव सदनम दामी, ना तो बर्हिर और दामी, दामी का अर्थ किसमें है? काटने में। और बर्हिर
का अर्थ किसमें है? कुश में। तो बर्हिर्दामी इति लिंगात, इस लिंग से माने शब्द की सामर्थ्य से लवनम प्रकाशयितुम समर्थत्वात्, तस्य तस्य माने तेन बर्हिर्देव सदनम दाम इति मंत्र से आया है ना पहले, बर्हिर्देव सदनम दाम, ये मंत्र कुश के लवन का अंग है, ये बात आई। अब तस्य से उसी को लेना है, बर्हिर्देव सदनम दाम इति मंत्र से, तस्य माने बर्हिर्देव सदनम दाम इति मंत्र से, बर्हिर्देव सदनम दाम इस मंत्र की क्या कह रहे हैं? वही को बर्हिर्दामी इति लिंगात, अब इसका लिंग माने सामर्थ्य से, लवनम प्रकाशयितुम समर्थत्वात्, लवन का कुश के लवन का कुश का लवन करने में, कुश के लवन का प्रकाशन करने में, अर्थ बताने में समर्थ है कौन? बर्हिर्देव सदनम दाम, ये मंत्र। एवं अन्यत्रापि लिंगादि विनियोगो द्रष्टव्य, कहते हैं एक स्थल हमने आपके लिए बता दिया, ऐसे ही अन्यत्र अन्य स्थलों में भी लिंग प्रमाण से अंगांगी भाव आप समझ लेना। तो बर्हिर्देव सदनम दाम में कुश लवन का अंग कौन है? मंत्र है। तो मंत्र हुआ अंग, और अंगी कौन हुआ? कुश लवन, कुश का काटना ये। और अंग और शेष पर्यायवाची हैं। अंग और शेष क्या हैं? पर्यायवाची। अंग, शेष, गुण और शेषी, अंगी, ये सब क्या हैं? पर्यायवाची। अपने को समझ रखना चाहिए। तदिदम लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत्, कहते हैं ये लिंग जो है, जो मैंने निरूपण किया है, यह लिंग वाक्यादिभ्य प्रबलम, वाक्य आदि से, वाक्य श्रुति लिंग, वाक्य, उसके बाद प्रकरण। तो लिंग जो है, लिंग श्रुति लिंग है ना, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या सबसे प्रबल है ये। अतएव प्रबल होने से ही स्योनम ते सदनम कृणोमि इति मंत्रस्य पुरोडास सदन करणांगत्वम सदनम कृणोमि इति लिंगात्, कहते हैं लिंग प्रमाण जो है, लिंग प्रमाण वाक्य प्रमाण से चूँकि प्रबल है, इसलिए स्योनम ते सदनम कृणोमि, ये जो मंत्र है, यह मंत्र पुरोडास सदन करणांगत्वम, पुरोडास सदन, पुरोडास का सदन माने बैठाने का जो स्थान है, पुरोडास के बैठाने के स्थान का सदन करण माने स्थान को बनाना, पुरोडास का सदन करण पुरोडास के स्थान को बनाने का अंग है। इस मंत्र को पढ़ते हुए पुरोडास के स्थान को बनाना है। सदनम कृणोमि इति लिंगात्, सदनम कृणोमि से सदन करण अर्थ लब्ध हो गया। सदन करण का पुरोडास के स्थान बनाने का ये अंग है। न तो वाक्यात्, वाक्य प्रमाण से यहाँ पुरोडास सदन करण अथवा पुरोडास साधन करण अर्थात पुरोडास को बैठाना, वाक्य प्रमाण से यह मंत्र ना तो सदन करण का अंग बन सकता है, ना ही साधन करण का, क्योंकि श्यवनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवं कल्पयामि तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ व्रीहीणां मेध सुमनस्य मानः, ये समग्र मंत्र है। अब इस मंत्र में तस्मिन् सीद माने उस पर बैठो, किस पर? जिस स्थान को हमने बनाया है। अब तस्मिन् सीद से ये लगता है, ये प्रतीत होता है कि पूर्व वाक्य मंत्र में जो दो वाक्य हैं, पूर्व वाक्य और उत्तरार्ध वाक्य, तस्मिन् सीद से उत्तरार्ध वाक्य है, इसके पहले स्योनम ते सदनम कृणोम से पूर्व वाक्य है, तो दोनों वाक्यों की एक वाक्यता करेंगे तो एक ये महावाक्य बन जाएगा, समग्र मंत्र बहुत बड़ा वाक्य बन जाएगा। तो इस वाक्य प्रमाण से इस मंत्र का सदनकरण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वाक्य प्रमाण से मंत्र सदनकरण का अंग नहीं बन सकता है, अथवा वाक्य प्रमाण से मंत्र साधनकरण का अंग नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, इस पर आप विचार कीजिए।
देखिए कि जो पूर्वार्ध है मंत्र में, सेवनम ते सदनम कृणोमि हृदय धारया सुसेवम कल्पयामि, इसके द्वारा सदन करण कहा जा रहा है। और जो उत्तरार्ध है, तस्मिन् सीद प्रतिष्ठामृते ब्रीहीणाम मेधस मनस्यमानः, तस्मिन् सीद, इस उत्तरार्ध वाक्य से बताया जा रहा है कि इस पर बैठो, ये साधन करण बताया जा रहा है। चूँकि समग्र मंत्र में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों वाक्यों की एक वाक्यता हुई है, अब ये एक वाक्यता हुई तो पूरा मंत्र वाक्य प्रमाण हो गया। अब वाक्य प्रमाण के द्वारा यदि आप कहें कि ये सदनकरण का लिंग है, मंत्र सदनकरण में प्रयुक्त होगा, अब ऐसा आप कहेंगे तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि उत्तरार्ध जो वाक्य है, जो साधन पुरोडास को बैठाने के अर्थ का बोध कराता है, उस अंश की भी सदनकरण में सामर्थ्य की कल्पना करनी पड़ेगी कि उत्तरार्ध वाक्य भी सदनकरण के अर्थ का प्रकाशक है। अब यही लिंग है। लिंगम सर्व शब्दानाम सामर्थ्यम, लिंग संपूर्ण शब्दों की सामर्थ्य है। तो जो उत्तरार्ध अंश है उसके भी पूर्वार्ध का जो निकला है सदनकरण, उस अर्थ में प्रकाशन की कल्पना करनी पड़ेगी कि यह उत्तरार्ध वाक्य भी सदनकरण रूप अर्थ का प्रकाशक है, यही लिंग है। अब वाक्य प्रमाण से उत्तरार्ध अंश की जब कल्पना करेंगे, अर्थात लिंग प्रमाण तक जाएंगे, सामर्थ्य की कल्पना करेंगे, और प्रथम क्षण में वाक्य, दूसरे क्षण में साधनकरण वाला जो वाक्य है उत्तरार्ध, उसकी सदनकरण अर्थ में सामर्थ्य की कल्पना करेंगे, लिंग की कल्पना करेंगे, और तीसरे क्षण में जाकर के आप श्रुति की कल्पना करेंगे, श्रुति का अनुमान करेंगे, फिर चतुर्थ क्षण में विनियोग होगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। और लिंग प्रमाण से क्या है, श्यवनम ते सदनम कृणम, यह सदनकरण का प्रकाशक है, तो इसके बाद द्वितीय क्षण में श्रुति का अनुमान हो जाएगा, तृतीय क्षण में विनियोग होगा। वाक्य प्रमाण से उत्तरार्ध वाक्य की सदनकरण में अर्थ प्रकाशन की कल्पना करनी पड़ेगी, लिंग प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी, फिर तृतीय क्षण में आपको श्रुति प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी, चतुर्थ क्षण में आप विनियोग कहेंगे, और लिंग प्रमाण श्रुति की कल्पना करके उसका अनुमान करके तृतीय क्षण में विनियोग करा देगा, अंगत्व का बोध करा देगा कि सदनकरण का अंग यह मंत्र है। इसलिए एक क्षण से पहले ही लिंग प्रमाण कर देगा और वाक्य प्रमाण चतुर्थ क्षण में करेगा, इसलिए वाक्य प्रमाण दुर्बल है। अब वाक्य प्रमाण जो समग्र मंत्र है, ये जो एक महावाक्य, बहुत बड़ा वाक्य बना है जिसको हम वाक्य प्रमाण कहते हैं, इसके द्वारा यदि उत्तरार्ध में जो साधनकरण कहा गया है, पुरोडास को बैठाना कहा गया है, यदि पुरोडास के साधनकरण का अंग समग्र मंत्र को माने, ये आप कहेंगे, तो वाक्य में जो पूर्वार्ध है, सेवनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवम कल्पयामि, यह जो पूर्वार्ध है ये तो साधनकरण का प्रकाशक नहीं है, ये तो सदनकरण का प्रकाशक है। तो सदनकरण का प्रकाशक जो पूर्वार्ध वाक्य है उसकी कल्पना करनी पड़ेगी साधनकरण के प्रकाशन में, अर्थात वहाँ लिंग की कल्पना करनी पड़ेगी कि पूर्वार्ध वाक्य साधनकरण का प्रकाशक है। तो पहले आप लिंग प्रमाण की कल्पना करेंगे पूर्वार्ध वाक्य में कि यह भी साधनकरण का प्रकाशक है, और उसके बाद श्रुति की कल्पना करेंगे, और श्रुति की कल्पना करने के बाद आप विनियोग करेंगे। और लिंग प्रमाण क्या है कि लिंग प्रमाण, लिंग जो है द्वितीय क्षण में श्रुति की अनुकल्पना कर देगा। वाक्य प्रमाण में आप क्या करेंगे कि वाक्य प्रमाण वाक्य को सुने, उसके बाद प्रथम अंश की लिंग की कल्पना, द्वितीय क्षण में लिंग की कल्पना, और तृतीय क्षण में श्रुति की कल्पना करेंगे, फिर चतुर्थ क्षण में विनियोग कराएंगे, अंगत्व का बोध कराएंगे। और लिंग प्रमाण जो उत्तरार्ध वाक्य लिए हैं, तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ ब्रीहीणाम मेध सुमनस्य मानः, ये साधनकरण का प्रकाशक है लिंग प्रमाण से।
तो लिंग साधन करण का प्रकाश कर देगा, और द्वितीय क्षण में श्रुति की अनुमिति कर लेगा, श्रुति का अनुमान कर लेगा। तृतीय क्षण में साधन करण रूप अर्थ में उत्तरार्ध वाक्य जो है तस्मिन् सीद प्रतिष्ठामृते ब्रेहीणाम मेध सुमनस्य मानः, इतने अंश का, मंत्र के इतने अंश का विनियोग किसकी में करा देगा? साधन करण में, बैठाने में। तो बैठाने का साधन करण का अंग कौन हो गया? मंत्र का उत्तरार्ध। वाक्य प्रमाण में समग्र एक वाक्य है, वाक्य प्रमाण है, उसके द्वारा आप साधन करण अर्थ से प्रकाशित करेंगे। पूरा मंत्र तो साधन करण में प्रकाशित है नहीं, क्योंकि पूर्वार्ध साधन करण में, उत्तरार्ध साधन करण में। तो वाक्य प्रमाण से साधन करण रूप अर्थ यदि आप करेंगे, वाक्य से एक ही अर्थ आप कर सकते हैं। ये प्रतिविधानम वाक्यावृत्ति, प्रत्येक का विधान करने में वाक्य की आवृत्ति करनी पड़ती है, एक से एक का ही विधान होता है। तो वाक्य प्रमाण से यदि साधन करण का के अंगत्व का विधान करेंगे तो पूर्वार्ध जो सदन करण का प्रकाशक है उसकी साधन करण में कल्पना करनी पड़ेगी, लिंग प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी कि पूर्वार्ध वाक्य भी साधन करण का प्रकाशक है। तो लिंग प्रमाण की कल्पना किए, सबसे पहले क्या किए? जो सदन करण का प्रकाशक पूर्वार्ध है उसकी कल्पना किसमें किए? लिंग प्रमाण की। तो लिंग प्रमाण की कल्पना, और लिंग प्रमाण के बाद श्रुति प्रमाण की कल्पना, फिर विनियोग की कल्पना कराए। और लिंग प्रमाण को तो केवल श्रुति की कल्पना करनी है, श्रुति की कल्पना करके विनियोग कर देगा। और वाक्य प्रमाण को लिंग प्रमाण की कल्पना, फिर श्रुति के प्रमाण की कल्पना, तो उसको लिंग प्रमाण की कल्पना एक अधिक करनी पड़ रही है। और लिंग प्रमाण को केवल श्रुति की कल्पना अर्थात अनुमान करना पड़ रहा है। तो वह साधन करण में मंत्र जो है, लिंग प्रमाण जो है, वह साधन करण में उत्तरार्ध का विनियोग करा देगा। अर्थात तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ ब्रेहीणाम मेध सुमनस्य मानः, ये उत्तरार्ध जो वाक्य है साधन करण को जो बतला रहा है, तो लिंग शब्द सामर्थ्य से इसको साधन करण का अंग बतला देगा, उत्तरार्ध मंत्र को, केवल उत्तरार्ध मंत्र को, और उससे श्रुति का अनुमान हो जाएगा, उसके बाद विनियोग करा देगा। वाक्य प्रमाण से यदि आप उत्तरार्ध साधन करण को लेंगे, लिंग प्रमाण में तो केवल सामर्थ्य है, शब्द सामर्थ्य है, उससे श्रुति की अनुमति करनी पड़ेगी, बाद में विनियोग करा देगा तृतीय क्षण में। और यदि वाक्य प्रमाण आप मानेंगे कि समग्र मंत्र में जो पूर्वार्ध है, जो पूर्वार्ध साधन करण बतला रहा है, उसका अंग यह मंत्र है, तो जो पूर्वार्ध वाक्य है उसमें तो सदन करण बतलाया गया, तो पूर्वार्ध वाक्यांश की कल्पना आप लिंग प्रमाण करनी पड़ेगी कि पूर्वार्ध भी साधन करण का प्रकाशक है। तो लिंग प्रमाण की कल्पना करेंगे, उसके बाद श्रुति की कल्पना करेंगे, फिर विनियोग करेंगे। तो वाक्य प्रमाण के आधार पर साधन करण का अंग पूरे मंत्र को बतलाने के लिए आपको पूर्वार्ध वाक्य की साधन करण प्रकाशन में सामर्थ्य की कल्पना करनी पड़ेगी। मैंने लिंग की कल्पना किए, फिर श्रुति की कल्पना किए, फिर विनियोग कराए। तो इससे 1 कोटि की अधिक कल्पना आपको करनी पड़ेगी, इससे विलंब हुआ, गौरव हुआ। और लिंग प्रमाण से केवल उत्तरार्ध साधन का प्रकाशक है, इसलिए साधन का अंग उत्तरार्ध मंत्र हो जाएगा, इसलिए उसके द्वारा केवल अनुमति करनी पड़ेगी श्रुति की, और उसका विनियोग करा देगा। तो एक क्षण लिंग प्रमाण से मंत्र को, अर्थात तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ व्रीहीणाम मेध सुमनस्य मानः, इस अंश का साधन करण में विनियोग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बातें आई। एक तो वाक्य से समग्र मंत्र का न तो सदन करण में सामर्थ्य है, न तो साधन करण में, क्योंकि पूर्वार्ध से सदन करण कहा जा रहा है और उत्तरार्ध से साधन करण कहा जा रहा है। समग्र मंत्र से किसी एक सदन करण अथवा साधन करण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, अर्थ नहीं बताया जा रहा है। तो वाक्य प्रमाण में आप पूर्वार्ध वाला लेंगे, सदन करण वाला, तो वाक्य प्रमाण है, चूंकि दोनों मिलकर एक महावाक्य लंबायमान वाक्य बने हैं। तो इस वाक्य प्रमाण से सदन करण का यदि आप अंग बताएंगे मंत्र को, पूरे मंत्र को, तो आपको लिंग प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी उत्तरार्ध वाक्य की। उत्तरार्ध भी सदन करण का प्रकाशक है, फिर श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी, फिर विनियोग करना पड़ेगा। तो वाक्य प्रमाण में एक श्रेणी आपको अधिक बढ़नी पड़ेगी, लिंग प्रमाण की को अपनाना पड़ेगा, और पूरे मंत्र का विनियोग करना पड़ेगा। और लिंग प्रमाण में सेवनम ते सदनम कृणम, इस अंश से
सदन करण का प्रकाशन हुआ तो पूर्वार्ध वाक्य सदन करण में बोला जाएगा और उत्तरार्ध वाक्य साधन करण बतला रहा है लिंग प्रमाण से, इसलिए उसका विनियोग, उत्तरार्ध का विनियोग किसमें किया जाएगा? साधन करण में। यही यहाँ रहस्य है, इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। इसलिए लिंग प्रमाण वाक्य प्रमाण से प्रबल है, इसलिए स्योनम ते सदनम कृणोमि इस मंत्र के द्वारा पूर्वार्ध से सदन करण का अंग बताया जा रहा है पूर्वार्ध मंत्र, और उत्तरार्ध से साधन करण का अंग उत्तरार्ध बतलाया जा रहा है। ये बात आई। और वाक्य प्रमाण से पूरे मंत्र का सदन करण में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अन्यथा उत्तरार्ध जो मंत्र है उसकी भी सदन करण में सामर्थ्य प्रकाशन की कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए वाक्य प्रमाण से समग्र मंत्र को सदन करण में विनियुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात समग्र मंत्र वाक्य प्रमाण से सदन करण का अंग नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार वाक्य प्रमाण से उत्तरार्ध जो मंत्र में है उसका साधन करण अर्थ बतला करके साधन करण का अंग समग्र मंत्र को माना जाए, यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब उत्तरार्ध को साधन करण अर्थ में आप प्रयोग करना चाहेंगे, साधन करण अर्थ में अर्थात साधन करण का अंग पूरे मंत्र को बतलाना चाहेंगे, तो समग्र मंत्र में जो पूर्वार्ध है वह तो साधन करण को बतला नहीं रहा है, तो पूर्वार्ध जो अंश है उसकी साधन करण में साधन करण सामर्थ्य प्रकाशन में कल्पना करनी पड़ेगी, उसके बाद श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी, तब जाकर के वाक्य प्रमाण समग्र मंत्र का साधन अर्थ में विनियोग कराएगा। तो इसमें गौरव हो गया, क्योंकि लिंग प्रमाण की कल्पना करनी पड़ रही है, और लिंग प्रमाण से पूर्वार्ध मंत्र का जो पूर्वार्ध वाक्य है उसकी सदन करण के अर्थ प्रकाशन में सामर्थ्य है, इसलिए सदन करण का अंग पूर्वार्ध हो गया। और उत्तर जो वाक्य है, उत्तरार्ध जो है, तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ व्रीहीणाम मेध सुमनस्यमानः, इस अंश की साधन करण में सामर्थ्य है, इसलिए उत्तरार्ध जो अंश है उसका प्रयोग हम साधन करण में करेंगे। ये बात है, इसलिए हमें केवल श्रुति का अनुमान करना पड़ेगा और झटित ही विनियोग करा देगा, अर्थात उत्तरार्ध मंत्र जो है उसका साधन करण अर्थ में विनियोग करना है, साधन करण करते समय उसका उच्चारण करना पड़ेगा। इस प्रकार वाक्य प्रमाण से लिंग प्रमाण प्रबल है। यहाँ पर हमें यह बात समझ लेनी चाहिए, पहले बतलाया जा चुका है कि जो अंगत्व है वह अपूर्व प्रयुक्त है, तो मंत्र का प्रयोग करते समय यदि हम साधन करेंगे अथवा सदन करेंगे, स्थान बनाएंगे, अथवा उत्तरार्ध मंत्र का प्रयोग करते समय देवता को, पुरोडास रूपी देवता को वहाँ बैठाएंगे, तो इससे एक अपूर्व उत्पन्न होगा, अन्यथा अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। अब तात्पर्य क्या निकला कि स्योनम ते सदनम कृणोमि इति मंत्रेण सदन करना पूर्वं भावयेत, और उत्तरार्ध जो है तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ व्रीहीणाम मेध सुमनस्यमानः, इस उत्तरार्ध अंश को पढ़ते हुए जब साधन करण करेंगे तो साधन करण करने से एक अपूर्व उत्पन्न होगा, अर्थात तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ व्रीहीणाम मेध सुमनस्यमानः, अनेन मंत्रेण साधन करना पूर्वं भावयेत, अर्थात पूर्वार्ध स्योनम ते सदनम कृणोमि इस मंत्र का उच्चारण करने से सदन करण से एक अपूर्व उत्पन्न होगा, और उत्तरार्ध तस्मिन् सीदामृते प्रतिष्ठ व्रीहीणाम मेध सुमनस्यमानः इस मंत्र का उच्चारण करने से साधन करण करने से अपूर्व होगा। तो इसका मतलब क्या निकला? इससे मतलब यही निकला, तात्पर्य यही निकला कि स्योनम ते सदनम कृणोमि इति मंत्रेण सदन करना पूर्वं भावयेत, स्योनम ते सदनम कृणोमि इस मंत्र से सदन करण के अपूर्व को उत्पन्न करे, और तस्मिन्
सीदामृते प्रतिष्ठ व्रीहीणां मेधसु मनस्यमानः, इस मंत्र से साधन करण का अपूर्व उत्पन्न करे। इसलिए लिंग प्रमाण वाक्य प्रमाण से प्रबल है। वाक्य प्रमाण से हम समग्र मंत्र को साधन करण का अंग नहीं बतला सकते हैं, अथवा वाक्य प्रमाण से समग्र मंत्र को हम साधन करण का अंग नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि उसमें बीच में लिंग की कल्पना, उसके बाद श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी। और लिंग प्रमाण प्रबल इसलिए होगा क्योंकि लिंग से श्रुति की कल्पना करके अनुमान करके विनियोग, अर्थात मंत्र को सदनकरण और उत्तरार्ध मंत्र को साधनकरण का अंग बतला देगा। यही लिंग का वाक्य से प्राबल्य है और वाक्य का लिंग से दौर्बल्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।